सबको पता नहीं है, तुरंत वहां से पैसा चला जाता है, उसकी मदद हो जाता है। इतना ही नहीं, आप कहीं बाहर चले जाओ, जैसे यहाँ पर पूरे झारखंड से लगभग हर जिला से लोग बैठे हुए हैं, प्रतिनिधि लोग। आप लातेहार चले जाओ और कोई भी समस्या आ गया, लातेहार में आपको आधा घंटा में सेवा देगा। यहाँ लियाकत अंसारी बैठा हुआ, जाकर पूछ सकते हैं कि आधा घंटे में तो सेवा मिलेगा नहीं मिलेगा। और अगर कोई लातेहार का आदमी रांची में समस्या में रहेगा तो रांची के लोग आधा घंटे मदद दीजिएगा नहीं दीजिएगा। चूंकि लोग बोलते थे पहले ये तो खाली गाँव देहात में चलता है, लोग क्या बोलते थे, ये तो खाली गाँव देहात में चलता है। लेकिन मैं बोलता हूँ झारखंड का राजधानी रांची में कोई ऐसा गली नहीं है, कोई ऐसा चौक नहीं है जहां पर जनता जागृति का संगठन नहीं चलता है। कोई ऐसा गली ले लीजिए, लालपुर चौक से लेकर के काकेश करमटोली रात हुए कठल मोड़ है, धुरवा है, या तो नामको में जिधर चले जाइए हर जगह संगठन मिलेगा। और सब अच्छे ओहदे के लोग हैं, सब अच्छे जानकार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो सब गली में जब ग्रुप है, सब गली में सदस्य है, तो हजारीबाग वाला को मदद मिलेगा नहीं मिलेगा, जमशेदपुर वाला मिलेगा नहीं मिलेगा, और रांची वाला को हजारीबाग में मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी कोडरमा से भी बहुत सारे लोग आए हैं, गिरिडीह से भी आए हैं, तो वहां जाइएगा तो आपको मदद करेगा नहीं मदद करेगा। तो ये एक हो जाता है। लेकिन हमको जो सबसे बड़ा बात समझ में नहीं आता है, जो खास लोग का भी एक क्वेश्चन होता है, खास लोग का भी एक क्वेश्चन होता है। लोग बोलिएगा कितना लालची होते हैं लोग, कितना सेल्फिश होते हैं, कितना इसको क्या बोलते हैं इधर देहाती भाषा में, एक सिराफ, हम लोग बोलते हैं एक सिराफ हो गया, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचता है। जैसे महिला लोग को पूछिए चाहे पुरुष लोग को पूछिए, आपका ग्रुप में पैसा नहीं रहेगा तो दूसरा ग्रुप से पैसा आएगा तो आप लीजिएगा, मदद लेना चाहेंगे? हाँ लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, बहुत अच्छा बात है। आपका ग्रुप में पैसा एक भी नहीं है और दूसरा ग्रुप वाला पैसा आएगा तो बोलेगा लेंगे। आप रांची में समस्या में हैं तो रांची वाला आपको सहयोग करेगा तो आप तैयार हैं, बोलते और बढ़िया बात है कि बाहर में भी जाते हैं तो सहयोग होता है। लेकिन कभी कभी आपको भी अपने ग्रुप से सहयोग देना है तो नहीं, मेरा ग्रुप का पैसा कहाँ जाएगा, मतलब दूसरा ग्रुप से पैसा आवे तो अच्छा है, लेकिन मेरा ग्रुप का पैसा दूसरा में जाना। आप एक चीज हमको समझा दीजिए, हम लोग 20 आदमी हैं संगठन में और हम लोग एक साथ सलाह देते हैं कि मैंने जो पैसा जमा कर रहा हूं अपना सदस्यता शुल्क, ये किसी को मिलना नहीं चाहिए। तो कै गो बक्सा रखना पड़ेगा? 20 गो, अपना अपना सब बक्सा रखेगा ना, है ना। हम अपना पैसा अपना बक्सा, वो अपना पैसा अपना बक्सा में, तो वो बक्सा अपना अपना बक्सा में करना संभव है। उससे बढ़िया है कि जाकर अपना घर में बक्सा बना लो और वहीं जमा करो, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अगर कोई बोले मेरा ग्रुप का पैसा दूसरा ग्रुप में नहीं जाना चाहिए, मेरा प्रखंड का पैसा दूसरा प्रखंड में के लोगों को सहयोग नहीं होना चाहिए, तो आप लोग को इस महासमूह में जुड़ने का कोई फायदा नहीं है। जिसका संचालन संयुक्त राष्ट्र संघ करती है, पता ना। उसके बाद इधर नाली से सागर के बाद महासागर हो सकता है, तो समूह के बाद महासमूह होना चाहिए। और ये जो हम लोग मुहिम उठाए हैं, ये जनता जाति विकास केंद्र महासमूह का महासंगठन बनाती है, जिसका संचालन ये जनता जाति विकास केंद्र करती है। बहुत बड़ा समस्या आप लोग के लिए। आप लोग का ग्रुप में कोई लोन लेता है और किसी तरह से मर गया, तो ग्रुप वाला टेंशन आप कैसे पैसा लौट लेंगे, उस घर वाला का हम कैसे पैसा भरेंगे, क्योंकि कमाने वाला आदमी चला गया। लेकिन जनता जागृति विकास केंद्र में उसको 8 दिन के अंदर में सारे पदाधिकारी जाते हैं, कोई मृत्यु प्रमाण पत्र ब्लॉक से देने की जरूरत, आपका जो अध्यक्ष सचिव है, कोषाध्यक्ष है, वो सिर्फ प्रमाणित कर देता है हाँ मेरे ग्रुप का, मेरे संगठन का सदस्य था जिसको मेरे जानकारी में इसकी मौत हो गया है। अब बताइए उसके घर में आदमी मरा है और वो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए ब्लॉक का चक्कर काटेगा, और जो सटीक चीज जो गांव वाला बताएगा वो ब्लॉक वाला बताएगा क्या। इसलिए हमारे पास ब्लॉक का मृत्यु प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। और 8 दिन के अंदर में प्राधिकारी जाते हैं, बोलते हैं कि आपका जो भी लोन था वो पूरा माफ हो गया है, 1 रुपया आपको परिवार को आप देने की जरूरत नहीं है अपने संगठन में। और उसका जो बचत होता है सदस्यता शुल्क, उसका 2 टाइम्स, मतलब अगर 10,000 है तो
रुपया नगद जाकर दिया जाता है कि लो अपना काम क्रिया करो। तो बताइए दुख के समय में भी उसको राहत महसूस होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ हमने देखा पैसा कम है तब भी टेंशन नहीं, पैसा नहीं है तब भी टेंशन नहीं, बाहर में है तब भी टेंशन नहीं, और मर जाते हैं तब भी टेंशन नहीं। लेकिन एक बतिया तो आप लोग कतनो आप लोग खास आदमी हैं, लेकिन सबके दिमाग में होता है कहा जानी पैसा कौड़ी की बात होता होगा तो डूब जाएगा, भाग जाएगा तो क्या होगा। ऐसा बात होता ही नहीं होता। और इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। आप लोग का इशारा होता है, पब्लिक का इशारा होता है, ये जनता जागृति भाग जाएगा तब, डूब जाएगा तब। और ये जनता जागृति इशारा करती है वो सदस्यवा लोन लेकर के भाग जाएगा तब, डुबा देगा तब। ये तो बहुत बड़ा पेचीदा है। अब हमको लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री बिरसा हंसदा जी को इसका डिसीजन देना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये कोई कंपनी नहीं कि इसका दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता हेडक्वार्टर पैसा जाता है। ये पैसा सब किसके पास होता है? पब्लिक के पास में होता है। इसीलिए कंपनी में कंपनी का गारंटी खोजा जाता है, यहाँ पर पब्लिक का गारंटी खोजा जाता है। आप सदस्य बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके बारे में तहकीकात होता है, वो आदमी ठीक ठाक है ना, बदमाश नहीं ना है, डुबाने वाला नहीं ना है, भागने वाला नहीं ना है। उसके बाद बोला जाता है 2 गारंटर के लेकर गया, दोनों गारंटर आके साइन करके लिखते हैं, उसमें लिखित बनता है कि मैं फलाना को या फलनी को इतने सालों से जानता पहचानता हूँ, मेरे पूर्ण जिम्मेवारी में इसको सदस्य बनाया जाए। कारण हो सकता है उसका सदस्यता शुल्क 5000 है, जरूरत 10,000 का पड़ जाए, जमा 2000 है, जरूरत 5000 का पड़ जाए, तो सारा का सारा पैसा सदस्य के पास होता है। अब बताइए जिसके पास पैसा होगा गारंटी उसका ना चाहिए, उसका चाहिए कि नहीं चाहिए? अब पैसा सब पब्लिक के पास है। अब दोनों में कंफ्यूजन है। जनता जागृति के पास 1 रुपया जाता नहीं है, ये कोई फैक्ट्री चलाती नहीं है, ये कोई दुकान बिजनेस चलाता नहीं है। अब भागना किसको बोलते हैं? भागना उसको बोलते हैं जो 1, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ लेकर भाग गया। पैसा तो है नहीं। अभी झारखंड सरकार से कॉल आया था मेरे पास जांच में, बोला नहीं आप लोग तो पैसा लेते हैं। हम बोले आप लोग क्या बता दिया, जाकर जांच करिए ना। अगर जिस स्पीड में जनता जागृति चली है, आज 6ठा साल में हम लोग बैठे हुए हैं, 6ठा मिलन समारोह में बैठे हुए हैं, उस स्पीड में अभी सोसाइटी के खाता में करोड़ों रुपए जमा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हम लोग जाकर पता करो, 1,00,000 2 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। सारा पैसा अगर है तो ये पब्लिक के पास है, तो इसलिए जनता जागृति नहीं भागेगी, कारण इसके पास कुछ नहीं है। ये डुबा नहीं सकती, कुछ करते नहीं है। और ये जनता नहीं भाग सकती, क्योंकि एक आदमी के पास पैसा, यहाँ तो हजार लोगों के पास 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 सबके बीच है ना, तो सभी झारखंड में भाग देगा। घर द्वार बेचो भाग दो, अरे 1% बेच के भाग देगा वो अलग बात है, लेकिन हजारों हजार आदमी यहाँ घर द्वार बेच के भागने वाला नहीं है। आपका भी घर यहाँ है और जनता जागृति का भी घर यहाँ है, कोई बहराया नहीं है। तो ये डरने की बात नहीं है, सिर्फ अपने आप में ये विश्वास करना है। दूसरी बात, जो आप लोग आपस में लेन देन करके पैसा को बढ़ाते हैं, ओपन चैलेंज कर दो कोई भी कंपनी वाला से, कोई भी सिस्टम को, कि जितना हम लोग रांची का पैसा रांची में लाते हैं, पैसा लाते हैं, बुड़बू का पैसा बुड़बू में, ये 500 जमा करो, बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट होता है, मोटा मोटी 34,000 देगा। कोई कंपनी में पैसा जमा करो, सबसे पहले हमारे डूबने का चांस होता है, और भी मोटा मोटी 36,000 37,000 देगा। लेकिन आप लोग जो आपस में पैसा को जमा करते हैं और आपस में लेन देन करते हैं, अपनी नजर से देखते रहते हैं, वहां दिए यहाँ दिए हैं, और कंप्लीट 40,755 रुपए बढ़ता है। मतलब सबसे ज्यादा ब्याज आपस में बढ़ते नहीं बढ़ता है, सबसे ज्यादा सुविधा है, सबसे ज्यादा यहाँ पर मदद करने का उपाय है, सबसे ज्यादा ब्याज है। तो हमको यहाँ पर इसको सोचना पड़ेगा। लास्ट एक चीज, हम लोग समाज सेवी हैं, यहाँ भी लोग डीएस सेना के जो समाज सेवी हैं, सारे लोगों को बताना चाहता हूँ, समाज सेवा करने आए हो तो आपको 3 स का प्रयोग करना पड़ता है। पहला स का मतलब होता है सरलता,
पहला शर्त मतलब क्या होता है? सरलता। मतलब हम गुंडागर्दी रहेंगे तो हमको कोई समाज सेवा करने वाला नहीं बोलेगा, हमको सरल स्वभाव का होना चाहिए। दूसरा सा होता है वो होता है सहजता। सहजता का मतलब इजी प्रोसेस, सहज में करना। ये नहीं कि बैंक का एकदम इतना लंबा प्रोसेस होता है कि आदमी मर जाए। बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है, नेताजी से भेंट करने के लिए आपको लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर आप समाज सेवा करते हो, समाज सेवी हो, आपका इजी प्रोसेस होना चाहिए। इसीलिए यहाँ बोला जाता है बैंक में अपना पैसा जमा है, बीमार पड़ गए, जब तक वहां ठेपा साइन नहीं करिएगा पैसा देगा। इजी प्रोसेस है क्या? लेकिन ये जनता जागृति में आप बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, यहाँ बोला जाता है सबसे पहले पैसा पहुंचाओ, बाद में आकर के साइन ठेपा करेगा। ऐसा होता ही नहीं होता है। कई लोग, सारे लोग इसको कर चुके हैं, बाद में आकर साइन ठेपा करते हो। इजी प्रोसेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लेकिन तीसरा सा इसको बोलते हैं अगर आप तीसरा सा का प्रयोग नहीं करोगे तो उसमें सिस्टम से लोन दो, गारंटर सिस्टम है, बैकअप सिस्टम है, जान पहचान लो, उसको बढ़िया से परख लो और उसी के हिसाब से उसको लोन देना है। गारंटर सिस्टम में भी अंधुआरी, गारंटर नहीं बना देना। सारा प्रोसेस आप लोगों को जानकारी है, इसलिए ज्यादा मैं बताना नहीं चाहता हूँ। धरती में आए हैं तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए नहीं, ऐसा कर्म करो कि जिंदा जब तक हैं, जब तक शरीर में जान है, जिधर से गुजरे कोई न कोई पहचानने वाला आदमी हो, नमस्कार में मरने के बाद भी इस धरती में आपका नाम होते रहना चाहिए। जिसका जीता जाता प्रमाण अभी आप लोगों ने देख रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? मरने के बाद भी इनका नाम सबके जुबान में है कि समाज सेवा करने से पेट नहीं है। किताब में भी हमने दर्शा दिया है, आप बताइए। लेकिन अगर नहीं मानता है, नहीं फैसला मानता है, तो मन में गोसा भी तक दिन भर समय भी दिए, बेकार का पैसा भी उड़ाया, रे फैसलों नहीं माना। लेकिन मैं आप बता देता हूँ, आज लोग बोलते हैं देश सेवा करते हैं आर्मी फोर्स लोग, कि आप कतलो सीना में गोली खाइएगा, 12 बजे रात को ड्यूटी देना पड़ सकता है, लेकिन 1 रुपया आपको मिलने वाला कोई आदमी भर्ती लेगा कि हमको गोली खाना पड़ सकता है, हमको रात में ड्यूटी देना पड़ सकता है, लेकिन जैसे महीना पूरेगा हमको 30,000, 40,000, 50,000 रुपया महीना मिलेगा। इसके लिए 1 लाख 1.5 लाख घूस दे करके जाते हैं, जाते नहीं जाते हैं। तो हमने सोचा कि अगर ये समाज सेवा को भी जब तक आर्मी फोर्स और बीएसएफ की तरह से एक जॉब नहीं बनता है, तब तक मेरा युवा पीढ़ी समाज सेवा करने वाले नहीं है। बात सही है कि नहीं है? फ्री में कोई समाज सेवा करेगा? ये वोट के लिए मुखिया जी, सरपंच जी, ये वो के लिए तनी मनी कर देते हैं, लेकिन हमने योजना बनाया, दूसरे देश भेज गया, वहां का कल्चर को जाना, और ऐसा हम लोगों ने योजना बनाया कि हम लोग एक समाज सेवा भी करेंगे और हमारा एक कैरियर भी 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया महीना भी मिलेगा। और ये योजना जब पूरे झारखंड में गया तो तमाम माताएं, बहनें, नौजुवक साथी सबको इस समाज सेवा करने के लिए तैयार हो गए और हजारों हजार कार्यकर्ता आज ये संस्था में जुड़े हुए हैं। तो हम लोग को समाज सेवा करने तो पेट भरना चाहिए ना। आप बोलिएगा ये कैसे समाज सेवा करने से पेट भरता है? इसका एक योजना बनाया गया है। कहीं भी आप जाते हैं काम करने तो 5 साल आपको वेट करना पड़ता है, 5 साल वेट करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर बनने जाइए, 5 साल आपको एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद 20 से 25 लाख रुपया बाप का पैसा लगेगा, उसके बाद जाकर एमबीबीएस का सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद इधर डॉक्टर इंजीनियर बनने चाहिए, 5 साल लगेगा। वकील बनने चाहिए, एडवोकेट। हमारे हिसाब से हमारे बिरसा जी भी वकालत किए हैं। मतलब 3 साल का सब कोर्स होता है एलएलबी का, और 2 साल सीनियर वकील के साथ प्रैक्टिस करना पड़ता है। मतलब वहाँ भी 5 साल समय हमको देना पड़ता है, और बाप का रुपया वहाँ भी 5 से 7 लाख रुपये जाता है। तो क्या ये जनता जागृति में आप लोग आए हैं तो आज ही जुड़िएगा और कल ही लाखपति हो जाइएगा क्या? नहीं, यहाँ भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। कितना साल? बहुत ज्यादा नहीं, 3 साल में बोल रहा हूँ। 3 साल संघर्ष करो। पहला साल एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, और जाके ग्रुप बनाओ, संगठन बनाओ, और एक संगठन से सारे लोग, खास लोग हैं, पता है, ज्यादा टाइम नहीं है, विश्लेषण में करना नहीं चाहता हूँ। मोटा मोटी एक संगठन आप चलाते हैं और आपको कम से कम 1,000 रुपये का आमदनी होता है। एक संगठन में कम से कम
और हम बोलते हैं 1 साल में कम से कम 10 संगठन बनाओ ना भाई, कहीं पर भी पूरे झारखंड में जाकर के तो 10 संगठन बनाइएगा तो 10,000 महीना कमाइएगा ना। उसके बाद जहां आप नहीं बना सकते हो, दूसरा साल आपको बोला जाता है कि आप कार्यकर्ता बनाओ, क्योंकि संगठन चलाने के लिए सदस्य और कार्यकर्ता की जरूरत पड़ता है। अब पूरे साल है आपके पास, अगर 10 संगठन है, 20-20 आदमी भी है तो 200 आदमी आपके पास मेंबर हैं। 200 में ही आप लोग, इसका प्रमाण है, कोई घूस देने के लिए तैयार होता है, पैर भी लगवाता है। दीदी मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, भैया मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी इस तरह का ग्रुप बना सकते हैं, हमको भी कहीं काम दिला दो ना। तो आपका जवाब क्या होता है? 1 साल जैसे हम लोगों ने ग्रुप बनाया, तुम भी जाओ ग्रुप बनाओ और तुम भी मात्र 5 दिन समाज सेवा करके, पूरे महीना दिन हम नहीं बोल रहे हैं, 30 दिन में कितना दिन हम समाज सेवा करने बोल रहे हैं? 5 दिन। 25 दिन अपना काम करिए ना जो करना है, कारण कि 10 ग्रुप को लिखा पढ़ी करने में, संचालन करने में 5 दिन समय लगता है। 1 दिन में 2 ग्रुप, 12 बजे से पहले और 12 बजे के बाद। अब बताइए 1 दिन में 2 ग्रुप तो 5 दिन में 10 ग्रुप, और 10 ग्रुप 5 दिन में संचालन कर रहे हैं और 10,000, 12,000, 15,000 महीना इनकम हो रहा है। तो दूसरा को क्या बता, आप भी जाके ग्रुप बनाओ और वो जितना कमाता है उसका 50% फिर आपको इंसेंटिव के रूप में देते हैं कि आप उस समाज सेवी को लीड करते हो, आप उस समाज सेवी को सेवा देते हो, आप उस समाज सेवी को सहयोग करते हो। इसके एवज में वो जितना इनकम करता है उसका 50% आपको भी देते हैं। मान लिया आपके पास 10 कार्यकर्ता 20 लाख में भी वो अपना टीम को बेचने के लिए तैयार नहीं है, तो एक गरीब में ताकत है कि नहीं है, क्षमता है कि नहीं है? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब जानते हैं ठीक है, यो ठीक है, सब बढ़िया है, इसका काम भी बढ़िया है, मुद्दा भी बढ़िया है, काम करने का स्टाइल भी बढ़िया है, इनकम भी बढ़िया है, लेकिन डिसीजन पक्का होता, डिसीजन परफेक्ट होना चाहिए ना। जैसे आज भारत में सब चीज होने के बावजूद सोना का चिड़िया कहा जाता था, अभी सब लूट लिए लुटेरा लोग, फिर भी विकसित नहीं हो रहा है। इससे पीछे पीछे देश जो आजाद हुआ आज विकासशील से विकसित में पहुंच गया, लेकिन हमारा भारत आज भी विकासशील ही है। पता है कि नहीं पता है? मामला पता है ऐसा क्यों होता है? 3 देश है संजो करना है, चाहे हम पीते, डिसीजन सुना दिया ना कि हमको आपका चाय कितना बढ़िया लेकिन हमको पीना नहीं है। जापान वाला पूछा कि चाय पीजिएगा, हाँ बोलो लो पियेंगे, चाय हमको पीना है, तुरंत डिसीजन लिया हमको पीना। अब भारत वाला पूछा गया चाय पीजिएगा तो क्या जवाब होता है? मिलेगा तब वो ठीक, नहीं मिलेगा तब माने मिल जाएगा तो पी लेंगे और नहीं मिलेगा तो संतोष कर लेंगे। मतलब परफेक्ट डिसीजन नहीं है। आप लोग को भी आगे बढ़ना है तो परफेक्ट डिसीजन होना चाहिए। हम जान रहे कि चापाकल सही है, कल भी इससे पानी पिया है और मेरा जाने के बाद भी पानी पिएगा, तो सुबह सुबह है तो तुम 2, 4, 10 कैंडल मारना पड़ेगा ना। जब तक मारते रहो, जब कंफर्म हो कि चापाकल खराब नहीं है, पहले भी पिया बाद में पिएगा। बात समझ में नहीं आ रहा है? लेकिन हम लोग डिसीजन, मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ, डिसीजन पक्का होना जरूरी है। आज हम लोग शादी ब्याह हम बोलते सबको जितने लोग आग्रह करते हैं, जितना छानबीन करना है, सरकार के पास रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है जांच लो, ITR होता है कि नहीं होता है, ऑडिट होता है कि नहीं होता है, ये जो बताया जाता है सब चीज होता है कि नहीं होता है, सब चीज जानने बुझने के बाद आपने इसमें जुड़ो। किसी को जबरदस्ती तो नहीं किया कहा जा रहा है, सब चीज जानकारी ले लो। लेकिन जब सब जानकारी होने के बाद जब जुड़ जाते हो तब ताका झाकी, तब भी जुड़ने के बाद ताका झाकी। अरे शादी करने से पहले जितना ताकी झाकी, वो लड़की देखो, वो लड़का देखो, वहां देखो, यहाँ देखो, जितना देखना है देख लो। लेकिन जब एक बार डिसीजन ले लेते हो कि करना है अब इसी लड़की से तो करना है तो इसी लड़का से, और डिसीजन लेकर जब शादी हो जाता है तब भी झाका ताकी करना चाहिए क्या? डिसीजन जब पक्का हो जाता है तो फिर झाका ताकी बंद। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग डिसीजन पक्का लिए हो और खास लोग बन गए, जुड़ गए हो, 1 साल 2 साल सबका हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, तो अब ताका झाकी करना बंद करो। यहाँ से लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप भी आगे बढ़िएगा। तो परफेक्ट डिसीजन होना चाहिए कर करके। और दूसरा हफ्ते भगवान कृष्ण को बुला रहे हैं,
भगवान मुस्कुराते पर आते नहीं है कि देखो अभी भी इसको अपने आप पर भरोसा है कि भगवान नहीं भी आएंगे तब भी अपनी इज्जत को बचा सकते हैं। लेकिन जब लगा कि अब मेरा कोई उपाय नहीं है, अब ये दुशासन हमको चीरहरण करेगा ही, तब जा करके पल्लू छोड़ करके दोनों हाथ खड़ा कर दिए। अब बोले कि अब कोई उपाय नहीं है भगवान, अब मेरा लाज बचाओ। उसके बाद भगवान कृष्ण साड़ी का सप्लाई करना शुरू किए और वो 10,000 के हाथी वाला बल का दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, पर साड़ी खत्म नहीं हुआ। आज आप लोग को भी जनता जागृति विकास केंद्र में अगर पूरा समर्पण भाव से काम करते हो तो आज का दुशासन महंगाई है। आज का दुशासन कौन है? महंगाई है। जो महंगाई हमको चीरहरण कर रहा है, हम अपने कर्तव्य को नहीं पूरा कर पा रहे हैं। और अगर हम चाहेंगे कि हम अपने सभी और अब इसके बाद हम लोग एक कार्यक्रम है संगीत का, जो संगीत वाला टीम अतः शीघ्र मंच पे आने का काम करेंगे। और अब मैं चाहूंगा, इससे पहले डिमांड आ रहा है कि हमारे तो जैसा कि सर ने बताया, हर एंगल से बताया, नशा एक बुरी आदत है। नशा से हम लोग चल लेना चाहे, यानी मधुमक्खी पालन का जिस प्रकार का वो प्रशिक्षण लेना चाहे उनको यहाँ पे निःशुल्क प्रशिक्षण जनता जागृति के माध्यम से दिया जाता है। तीसरा चीज इन्होंने बताया कि प्रतिभा यहाँ पे बहुत सारे छिपा हुआ है, जिससे और ये है जुगल जोड़ी है ना। मैजिक मास्टर मैजिक ऑन 1 2 3। जितने भी कार्यकर्ता सरस इधर उधर है सभी अंदर आने का काम करेंगे, क्योंकि
बैठ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।